बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। सत साहिब की जय। भाई साहब जी कहते हैं कि साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मौत। शब्द विवेकी पारखी कहने का भाव यह है कि साधु अपनी अपनी जगह पर सभी आदरणीय हैं, सभी माननीय हैं, लेकिन जिनको शब्द का विवेक है वे माथे की मोहर है। भाई गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो पेच बता बताओ, जो जीवन के रहस्य को, जो जीवन की उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दे, जो उस परम सत्य को लखा दे, उसका साक्षात्कार करा दे, ऐसा गुरु आदरणीय है। तो साहब जी कहते हैं कि भाई संतो मोह ऐसा सतगुरु भावे जो आवागमन मिटावे। ढोलत ढिगे न बोलत बिसरे, ऐसा उपदेश सुनावे, बिन श्रम हट क्रिया से न्यारी, सहज समाज बतावे। भाई द्वार निरोध पवन नहीं रोके, मन दया उलझावे, जे मन जहां जाए तहां निर्भय, समता से ठहरावे। तो साहब जी कहते हैं कि भाई द्वार निरोध पवन नहीं रोके, द्वार निरोध पवन नहीं रोके, ना अनहद उलझावे, जे मन जहां जाए निर्भय, समता से ठहरावे। भाई कर्म करे और रहे अकेला, ऐसी युक्ति बतावे, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तद धरती आकाश अधर में, प्रेम मढ़िया छावे, और ज्ञान सरोवर सुन्न सिलापे, आसन अचल जमावे। कहत कबीर वही गुरु पूरा, जो घट विच अलख लगावे। तो साहब जी इस भजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं प्राणी मात्र को कि भाई मोह ऐसा सतगुरु भावे जो आवागमन मिटावे, जो मेरे जन्म मरण का निवारण कर दे, जो मुझे जन्म मरण से मुक्त कर दे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। यानी ऐसे सतगुरु की चाहत साहब जी के अंदर है। साहब जी ऐसे सतगुरु को मान्यता दे रहे हैं कि जो मेरे आवागमन का निवारण कर दे। कह रहे हैं कि द्वार निरोध पवन नहीं रोक है, द्वार निरोध पवन नहीं रोक है, ना अनहद उलझावे, और प्राण पुंज क्रिया से न्यारी, सहज समाधि बतावे। साहब जी समझाना चाहते हैं कि द्वार निरोध पवन नहीं रोक है। आजकल हमारे सभी संत महापुरुष, बहुत संत महापुरुष प्राण क्रिया में, प्राण पुंज में यानी सांस के आने में जाने में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन साहब जी कह रहे हैं कि प्राण पुंज क्रिया से न्यारी, सहज समाधि बतावे। जो प्राण क्रिया से, प्राण पुंज से जो सहज है अवस्था मेरी, उसे लखावे, उसे के बारे में मुझे बतावे। भाई कर्म करे और रहे अकेला, कैसी विचित्र बात कह रहे हैं साहब जी कि कर्म करे सब और रहे अकर्मी अकेला, यानी कर्म से अकेला अकर्ता, मेरे उस अकर्ता स्वरूप को लखा दे। कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता हूं, ये मुझे सिद्ध करके गुरु दिखा दे। कर्म करे और रहे अकेला, ऐसी युक्ति बतावे,
और सदा आनंद फंद से न्यारा, सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे, यानी मेरा भोग भी हो जाए और मेरा योग भी हो जाए। मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसा उपदेश दे कि मेरा भोग और योग दोनों हो जाए। कह रहे हैं साहब जी कि तज धरती आकाश अधर में, तज धरती आकाश यानी पृथ्वी और आकाश को के बीच में, न पृथ्वी पर ही और न ही आकाश में, तज धरती आकाश अधर में प्रेम बढ़िया छावे, यानी अधर में प्रेम मढ़िया छावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मढ़िया छावे और शून्य सरोवर ज्ञान सरोवर शून्य शिला पे आसन अचल जमावे, यानी अपनी श्रुति को शून्य शिखर शून्य शिला पे, अपनी श्रुति को जो शून्य का जो शिखर है वहां जमावे। ऐसा गुरु मुझे, ऐसा उपदेश, ऐसा गुरु यानी मुझे समझावे गुरु कि शून्य शिला पे आसन अचल जमावे। भाई अंदर बाहर एक ही देखे, वो परमपिता परमात्मा अंदर और बाहर, बाहर और अंदर वो एक ही है। तो मेरे को मेरा सदगुरु उस परमपिता परमात्मा को, उस चेतन को अंदर और बाहर एक ही दिखा दे, क्योंकि वो दो है ही नहीं, वही अंदर है वही बाहर है। ऐसा गुरु मुझे लखा दे, अंदर बाहर एक ही देखे, दूजा भाव मिटावे। और कहत कबीर वही गुरु पूरा, अठ विच घट विच अलख लखावे, यानी घट के अंदर उस अलख को जो लगने में भी नहीं आता है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे चेतन को मुझे लखा दे। तो साहब जी ऐसे गुरु की कामना करते हैं, ऐसे गुरु की चाहत रखते हैं, और वास्तव में वही गुरु बनने योग्य है जो उस अलख को भी लखा दे। भाई अलख लखो लखे लखो लखो निरंजन तोय, हाँ कबीर सबको लखो मोकू लखो नको। हमने लखा त्रिलोक में तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं धोखे पैदा थे। साहब जी कहते हैं कि उस अलख को, अलख लखो लखे लखो लखो निरंजन तोय। साहब जी उस अलख की बात करते हैं जो इन नेत्रों से लखने में नहीं आता, उसको लखाने की बात करते हैं। तो जो सदगुरु उस अलख को लखा देते हैं वास्तव में वही सदगुरु हैं। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।